मैं कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊं, पर जो मेरे ज़िंदगी के आइडल्स रहे हैं, जैसे जब मैं पहली बार माइकल जैक्सन से मिला था बॉम्बे में, माइकल जैक्सन इज़ लाइक ए सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ना। या मैं जब पहली बार मैंने मिस्टर वुडी एलन के साथ काम किया था, या मैंने जब पहली बार दिलीप साहब के साथ काम किया था, हाउ जस्ट बिकॉज आई एम नाउ अ बेस्ट एक्टर ऑफ माई कंट्री एंड मैंने सारांश की है और मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, या मैं पद्म भूषण हूँ, या मैं पद्मश्री हूँ, हाउ डज दैट टेक अवे द फैक्ट दैट आप आज वो सब इसलिए बने क्योंकि इन्होंने आपको सपना दिया था ये बनने का. So I think that I always acknowledge it, and that's what makes me feel different, because I do not take myself seriously, even if I think that I have achieved quite a bit. अभी there was an interview जो मैं आपका देख रहा था which was happening at your office, and मेरी नज़र पूरे टाइम देख रही थी यहाँ पे रेयर विंडो की फ्रेम है, यहाँ पे ये फ्रेम है, एंड द फर्स्ट थिंग वहाँ से मैं उठाना चाहता हूँ बिकॉज आई जस्ट थिंक अबाउट ऑल द क्लासिक्स. सो इज रेयर विंडो योर फेवरेट फिल्म ऑफ मिस्टर हिचकॉक? हिचकॉक की तो सारी, मतलब वेदर इट इज साइको, वेदर इट इज कॉमन मैन एंड थर्ड मैन, आई थिंक दीज आर द फिल्म्स. देखिए आप जब अंताक्षरी खेलते हैं हम पुराने गाने गाते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर साइकी, इसलिए गाते हैं ना पुराने. आप कभी बहुत विरले ही होंगे जो आज की जनरेशन है उनके लिए पुराने गाने होंगे 10 साल पुराने. हमारे लिए जो गाने, मेरे लिए जो होंगे वो 60s के गाने होंगे, आपके लिए शायद 90s के गाने होंगे. तो उसी तरह से जब आप पहले फिल्में देखते हैं तो फिल्में जिन्होंने आप पर इम्प्रेशन जमाया है, ऐसी कोई ग्रेट नहीं बनता है. चार्ली चैपलिन से बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ही इज़ ए मिरेकल मैन ऑफ सिनेमा. कितनी कोशिश कर लें, बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन, अपने हिचकॉक भाई साहब, वुडी एलन, दे आर ऑल अनबिलीवेबल पीपल. सत्यजीत रे, बिमल रॉय, इवन मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, दे आर अनबिलीवेबल पीपल. मैं हमेशा सोचता हूँ कि हिंदी फिल्मों में और इंडियन सिनेमा में वी डू द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स, ridiculously unbelievable things, and yet 1.4 billion people believe us. That is the magic of Indian cinema. बच्चन साहब एक फिल्म में कुली में एक रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे, 2 रेडियो स्टेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, एक में योगा सीख रहे हैं और एक में वो ऑमलेट बना रहे हैं. अब मैं दिल फिल्म में एक्चुअली मक्खी में से, चाय में से मक्खी डाल के चूस के फेंकता हूँ. और मैंने जब इंद्र कुमार ने मुझे बताया कि ऐसा एक्चुअल सीन है तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. कहते नहीं, आपने मुहावरा सुना है, कंजूस मक्खी चूस, ये मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ. फिर मैंने कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कौन होता है. बट विद चिल्ड्रन दैट वॉज द मोस्ट अनबिलीवेबल सीन. पीपल अभी भी कहते हैं कि अपने एक्चुअल में मक्खी चूसी थी या जो भी है. सो इट्स द पीपल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वेदर इट इज जेम्स स्टुअर्ट्स, दिस रेयर विंडो, दीज आर द फिल्म्स which have shaped you. And even Manoj Kumar has played a very important role in me having the kind of feeling that I have for my country. एक आदमी जो अपने कैरेक्टर का नाम भारत रखता था और फिल्में उपकार, शहीद, पूरब पश्चिम, इस तरह की फिल्में बनाते थे. मनोज कुमार का हमारी जनरेशन में हम देश के प्रति क्या सोचते हैं बहुत बड़ा हाथ है. सो सिनेमा कैन टीच यू. आपने सारांश की बात की, बिकॉज these are the films which leave impression on you. आपने सेना समथिंग की बात की because you were a kid and you talked about it. Apart from that, you have done a research and you want to talk about these things, but you did because of these are the great people who have done whatever they have done.